नमस्कार, मैं बबीता गुड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़। खबर आपके काम की। भाई फिलहाल नगर निकाय चुनाव चर्चा में बने हुए हैं और राजेश जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं। इनसे बातचीत कर लेंगे कि फिलहाल न्यू ऋषिनगर में, नई शहर में क्या माहौल है। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दिवाली पे सदा यही कामना चाहता हूं आपका त्यौहार बढ़िया रहा होगा, आपका घर परिवार सदा सुखी रहा है। मैं राजेश भारद्वाज, श्री भट्ट ब्राह्मण सभा जिला अध्यक्ष होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी, अगर बातचीत की जाए, देखिए अब विधानसभा चुनाव गए हैं और नगर निकाय चुनाव चर्चा में है। जी। तो क्या लगता है कि जनता इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या देखकर वोट करेगी? कैंडिडेट देखकर वोट करेगी या पार्टी देखकर वोट करेगी? देखिए जी, दोनों मुद्दे होते हैं। पहली बात तो पार्टी को कैसी पार्टी अच्छी होनी चाहिए जो समाज के हित में हो, देश के हित में हो। दूसरी बात होता है जो पार्टी कैंडिडेट किसको उतारती है उसकी भी छवि साफ होनी चाहिए। क्यों अभी पीछे से जो इलेक्शन हुए हैं एमएलए के, विधायक, तो इसमें काफ़ी चीज़ देखने को मिली है। एक साफ़ सुथरा व्यवहार, साफ़ सुथरा परिवार, जिंदल परिवार हमें हिसार को मिला है। बड़ी खुशकिस्मत हम। और सरकार बीजेपी की बनी, ये डबल खुशी की बात है क्योंकि राष्ट्रीय के हित में बीजेपी सरकार दी बेस्ट है। और ये देखिए ना, विधानसभा चुनाव ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। लोकसभा चुनाव की जो कमियां रही उसको भी ढक दिया कि तीसरी बार बहुमत के साथ जो है बीजेपी सरकार आई है। बिल्कुल आई है जी। मैं तो कहता हूँ हरियाणा के नाम रोशन हुआ है, तीसरी बार सरकार हुई है। और अभी मैं कहीं बैठा था, कैप्टन भूपेंद्र जी है, वो बता रहे थे कि देहरादून के अंदर हमारे हरियाणा की इतनी चर्चा है कि आप पूछो मत। हर जगह बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और वो बता रहे थे कि भाई हरियाणा का नाम रोशन हुआ है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार आई है, जबकि यहाँ की कोई उम्मीद नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी के चलते हुए देखिए, जहाँ हमने सर्वे किया, नारनौंदा, हासी, बरवाला, उकुलाना, हम काफ़ी जगह घूमे इलेक्शन के दौरान। एंटी इनकम्बेंसी कैसे चेंज हुई, ये जादू कैसे किया बीजेपी ने, ये भी चर्चा करेंगे आपसे। तो जादू तो ये क्या है जी, देखो एक विश्वास होता है पार्टी की तरफ, जो कैंडिडेट होता है उस पर विश्वास होता है। जिसे हम पहले 5 साल दे चुके हैं उसका विश्वास जनता की तरफ नहीं उठा, वो एक बहुत कमी थी। अब जो नया कैंडिडेट है वो बढ़ता हुआ भी है। पहले उन्हें शहर के लिए विकास मेन तो होता है जी, सामाजिक और शहर, इसका विकास होना चाहिए। अगर बात करें, देखिए नगर निकाय चुनाव पर अब हम आ जाते हैं, तो मूलभूत समस्याओं को लेकर के अगर हम बात करें तो जो लोगों की मूलभूत समस्या है, सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इन समस्याओं का निदान जो है हिसार में काफ़ी जगह, काफ़ी एरिया ऐसे हैं जब हमने सर्वे के दौरान देखा, ये मुसीबतें जो है अभी भी बनी हुई हैं, इनका निपटारा भी नहीं हो पाया। देखो जी, ये बात आपकी 100% सही है कि ये मूल शिक्षा तो होनी चाहिए जी। जैसे शहर में गलियों में पानी भरा रहता है उसकी, अब जैसे ऋषिनगर में काफ़ी जगह पानी खड़ा भी रहता है, निकलता भी है, सड़कें भी है। तो इसका तो देखो जी, पहला तो ये जन सुविधा होगी। दूसरी, सरकार ऐसी आए जो ऐसा वो बने जो बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये भी एक समस्या ही है। दूसरी होती है शिक्षा, जो बच्चों में शिक्षा की कमी है। आजकल प्राइवेट स्कूलों की बहुत वो मार हो रही है, बहुत ज़्यादा, इस पे भी गौर करना चाहिए। और यही चाहता हूँ कि जो सुविधा देगा हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। जी। तो फिलहाल बातचीत करें, हमने निकाय चुनाव के बारे में हम डिस्कशन करने आपसे पहुँचे हैं। गौतम सरदाना जी हैं, अगर वो दोबारा इलेक्शन में आते हैं तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए जी, उनकी अभी जो मेरा कहने का कारण यह है कि अगर वो इलेक्शन खड़े हुए अभी एमएलए में तो उनकी वोट 6000 है, जबकि पंजाबी बेल्ट की 28,000 वोट होती है। तो उनकी 6000 वोट तो कहीं गिनती में नहीं है। मेयर में आएगी तो कोई नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि मेरे को हराने, जो मैं हारा हूँ वो मेरी कौम की वजह से हारा हूँ। जी नहीं, उन्होंने मुझे वोट नहीं करे। जी मैं ये नहीं कह सकता। पंजाबी कौम हो चाहे कौम कोई सी हो, सब ठीक होती है, मगर वो विकास चाहती है, अपना भी और सामाजिक भी। और जहाँ जिस एरिया का अगर आप, हमारे जैसे परशुराम जन सेवा समिति है ऋषिनगर के अंदर, वो एक सामाजिक काम करती है। सामाजिक काम जैसे फ्री बच्चों को पढ़ाना,
दुख सुख में सबको सपोर्ट करना, मेडिकल देना, बच्चों की फीस देना, किसी को दुख सुख है उसकी मदद करना। अगर ऐसी सुविधा हमें सरकार दे तो हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे ना। और वो उनकी तरफ से जो उन्होंने अपना ही सुख देखा है, समाज का सुख देखा, ना जाति का सुख देखा। और जाति पे तो वोट लड़ने नहीं, इलेक्शन लड़ने नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल। आवारा पशुओं की जो समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या पूरे शहर में बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिल रही है। 50-50 गायें जो हैं इकट्ठी बैठी हुई मिलती हैं। इनका हालांकि गंडूर गौशाला भी है, काफ़ी सारी लाडवा गौशाला, काफ़ी सारी गौशालाएँ हैं। जी जी। लेकिन इन बेचारियों का निदान, जहाँ कान्हा कृष्ण जी के टाइम में एक बार गायों को पूजा जाता था, गौ माता कहा जाता था, आजकल तो इनकी मट्टी खराब हो जा रही है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर ये तो बड़ा दुर्भाग्य है हिंदू धर्म के लिए। हाँ। कि गौ माता एक सर्वत देखा जाए तो भगवान है और उसी का हम निरादर कर रहे हैं। और ये राजनीति का कहीं ना कहीं अहम मुद्दा है, क्योंकि एक ही साथ तो ये कहते हैं हम गौशाला को ट्रस्ट पैसा देते हैं, और दूसरी जगह देखते हैं आप गौओं को देखो कि सड़कों पे, गलियों में ऐसी ऐसी मकानों में वो बना रखी है गौशाला कि जो नहीं होना चाहिए। इतनी गौशाला होने के बावजूद फिर गौशाला बेस आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है। जी चलिए, ये तो गौतम सरदाना की बात रही। पंकज दीवान के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वो भी शायद इच्छुक हैं निकाय चुनाव लड़ने में, मेयर का चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? किस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और कितना काम जनता के लिए वो करते हैं? देखिए जी, पंकज दीवान जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हालांकि पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, बहुत ही सुलझे और समझदार इंसान है। और उनका हमेशा ये देखा जाता है कि कोई जातिवाद मुद्दा नहीं होता। अगर मैं पंडित हूँ, मैं गया तो मेरा काम कर दिया, कोई दूसरी कास्ट गया उसका काम कर दिया। यानी वो एक विश्वास करते हैं काम करने पे, ना कि जातिवाद पे। और ना कि वो ये कहते हैं मैं एमसी, वो कहते हैं मैं एक समाज सेवा आदमी हूँ और मुझे काम करना चाहिए जिसके लिए जनता ने मुझे चुना। और मेरे लिए मैं सोचता हूँ, शायद और जनता भी सोचती होगी, कि पंकज दीवान बहुत बड़े आदमी है, मिलनसार है। का और जिक्र कर लेते हैं, डिप्टी मेयर है अनिल मानिक जी सैनी जी। तो ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या लगता है आपको वो कैसे इंसान हैं अगर वो आते हैं पार्टी की तरफ से? तो देखिए जी, अभी तो इलेक्शन आना है मेयर का। हाँ। मनी भी ठीक है जी, क्योंकि अभी तो बहुत नाम आएंगे। हाँ। पर जो कैंडिडेट आएगा, जो सही आदमी होगा, जनता उसको वोट देगी। हाँ, अगर जो जातिवाद का नारा उठाएगा और जाति वो पिटेगा, क्यों अब हर इंसान सोच कर चुका है। ठीक है जी। एक यहाँ रोड था हमारा, उसका भी नुकसान हुआ था। हाँ जी, वो इसी में हुआ था। तो जैसे कमेटी की बात हुई, मेयर की बात हुई, आपने भाई कौन बनाया पंजाबी कौन, तो यहाँ गौतम सरदाना एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि उसने 2.5 फुट तो चौड़ी और 100 फुट लंबी गली दाब दी। अच्छा। यानी कि गली तो साझे की होती है, हर आदमी छोड़ता है, वो एक ऐसी दाब दी कि जबकि कमिश्नर को भी लिखित रूप में दे रखी है हमने। अच्छा। उसके खिलाफ हमने शिकायत कर रखी है, मौका दिखा रखा है। नगर निगम वालों ने कह दिया ये गलत है। यानी कि नगर निगम वाले तो कहते हैं इसको तोड़ दे और बंद कर, और ऊपर से गौतम सरदाना ये कहता है भाई इसको वर्णन नहीं दो, आप इसको रुकावट में डालें। तो ये एक बहुत बड़ा विरोध था हमारे ऋषिनगर में पंजाबी कम्युनिटी से। अगर पंजाबी कम्युनिटी अपनी जाति पे करेगी तो ये नहीं होगा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं गौतम सरदाना का तो पत्ता साफ सा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने रुझान देखे हैं वहाँ नेगेटिव ही रिस्पांस मिला है गौतम सरदाना के लिए। तो फिलहाल बने रहिएगा सहारा न्यूज़ के साथ। मैं कविता गौड़, कैमरामैन सविंदर के साथ।